कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें ये बताते हैं कि ये आपकी किस्मत में नहीं है, ये आपको नहीं मिल सकता, आपके भाग्य में हार लिखी है, जीत कैसे सकते हो, और आप उसकी बात को मान लेते हो। क्या आपने भी किसी की कही ऐसी ही बात को मान लिया है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। आज आप अपनी जिंदगी के सिर्फ कुछ मिनट मुझे दीजिए एंड आई एम 100% श्योर कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपकी जिंदगी जीने का नजरिया बदल जाएगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर। मैं हूं आपके साथ श्रेया। आज की खुद को एक्सप्लोर करने की ये कहानी एक जंगल के दोनों ओर बसे राज्य के राजाओं की है। एक बड़ा सा जंगल था और उस जंगल के बीच में एक नदी बहा करती थी और उसी जंगल में एक बहुत बड़े महात्मा का आश्रम भी था और वही महात्मा उन दोनों राजाओं के गुरु भी थे। उस नदी को लेकर उन दोनों राजाओं के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब युद्ध की स्थिति आ गई थी। ये निश्चित किया गया कि जो भी युद्ध में विजय की प्राप्ति करेगा वही उसका अधिकारी बन जाएगा। जब युद्ध की बात तय हो गई तो दोनों राजाओं ने सोचा कि जाकर गुरु से आशीर्वाद लेना चाहिए विजय श्री की प्राप्ति के लिए। जिसमें से पहले राज्य का राजा महात्मा के पास पहुंचा। विजय प्राप्ति के आशीर्वाद की कामना से उन्होंने महात्मा के पैर छुए। महात्मा ने राजा को और उसके मुख को काफी देर तक निहारा और उसके बाद उनसे कहा कि राजा, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं लिखी है, बाकी तुम्हारा प्रयास और जैसी ईश्वर की मर्जी। राजा ये सुनकर थोड़ा सा निराश हुआ और मन ही मन ये विचार करने लगा कि क्या हुआ अगर मेरी हार भी निश्चित है तो, लेकिन बिना लड़े मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मुझे हारना भी है तो मैं युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रु के सामने वीरता से लड़ते हुए उसे अपना लोहा मनवा कर ही अपनी हार को स्वीकार करूंगा, लेकिन युद्ध से पहले मैं अपनी हार को नहीं मानूंगा। ऐसा मन में विचार करके वो महात्मा के चरण स्पर्श करके और उन्हें प्रणाम करके अपने राज्य को वापस चले गए। मन में बड़ी निराशा थी लेकिन फिर भी वो अपने राज्य को चले गए। तभी कुछ ही दिन बाद दूसरे राज्य के राजा भी महात्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उनका मुख भी काफी देर निहारा और फिर उनसे कहा कि राजा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है और युद्ध में तुम्हारी विजय, तुम्हारी जीत निश्चित है। ऐसा जानकर वो मन ही मन खुश होकर और महात्मा जी के आशीर्वाद को लेकर अपने राज्य को वापस चले गए। उधर पहले राज्य के जो राजा थे उन्होंने अपनी कमियों और अपनी अच्छाइयों को चुनना शुरू किया। जहां कहीं भी उनको अपनी कमी नजर आ रही थी, जहां उनकी कमजोरियां छुपी हुई थी, वो उसको सुधारने में लग गए और अपनी सेना को और भी बलशाली बनाने का प्रयास करने लगा। वहीं दूसरी ओर वो राजा जिसको महात्मा ने ये कहा था कि तुम्हारी तो जीत निश्चित है, भाग्य तुम्हारे साथ में है, ये जानकर राजा पूरी तरह से निश्चिंत हो गए थे, आराम से रह रहे थे। युद्ध की कोई नीति उन्होंने नहीं बनाई क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि उनकी जीत निश्चित है। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध क्षेत्र में भयंकर सेना एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गई। जहां वो राजा जिसे ये पता था कि उसकी हार निश्चित है, वो अपने पूरे प्रयास के साथ, वीरता के साथ, आत्मबल के साथ लड़ता जा रहा था। उसकी सेना जो पहले से ही एक कुशल रणनीति को निर्धारित कर चुकी थी, उसी के आधार पर युद्ध को लड़ रही थी। वहीं दूसरी ओर वो राजा जिसे ये पता था कि उसकी तो जीत निश्चित है, वो अपने युद्ध को उसी तरह से लड़ रहा था जैसे एक साधारण सा युद्ध हो मानो, और जीत तो उसे मिल ही जाएगी। ऐसा सोचकर राजा ने पहले अपनी सेना की कुछ टुकड़ी को आगे युद्ध क्षेत्र में भेजा और उसके बाद खुद भी युद्ध करने के लिए आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते उसके घोड़े के पैर की नाल निकल गई। इस बात पर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से उसके घोड़े का पैर मुड़ा और राजा घोड़े से नीचे आ गिरा। जैसे ही राजा नीचे गिरा था, दूसरे राज्य की जो सेना थी, सैनिक थे, उन्होंने उसे घेर लिया और उसी वक्त उस सेना के राजा यानी कि पहले राज्य के राजा ने आकर उसे बंदी बना लिया। और हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। जिस राजा को महात्मा ने कहा था कि उसकी जीत निश्चित है, अब उसकी हार हो चुकी थी, वो बंदी बन चुका था। और जिसको महात्मा ने कहा था कि तुम्हारी हार होगी, भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, उसकी युद्ध क्षेत्र में जीत हो गई थी। 2 दिन बाद महात्मा उससे मिलने आए।
महात्मा को देखकर दोनों ही राजाओं के मन में कई सारे सवाल आ रहे थे, जिसमें से बंदी गृह में बंदी बना राजा सबसे पहले दौड़कर आया और महात्मा से कहने लगा, गुरुजी, आपने तो मुझसे कहा था कि भाग्य मेरा साथ देगा और मेरी जीत युद्ध में निश्चित है, फिर मैं आखिर कैसे हार गया। ये सुनने के बाद पहले राज्य के राजा ने भी अपना सवाल महात्मा से कर दिया, आपने भी मुझसे ये कहा था कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देगा और तुम्हारी युद्ध में हार निश्चित है, फिर मैं जीत कैसे गया। राजाओं की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले कि राजन, भाग्य नहीं बदला बल्कि तुम बदल गए। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करके कहा, राजन, जबकि तुम्हें यह पता था कि तुम्हारी हार निश्चित है, उसके बावजूद भी तुमने युद्ध में कुशल रणनीति बनाकर और अपनी जीत को निश्चित करने के लिए दिन रात एक कर दिया था, जबकि पहले तुम्हारी नीति तुम्हारे सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। वहीं महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करके कहा कि राजन, आपने अपने भाग्य के भरोसे जीत को निश्चित करके युद्ध से पहले ही युद्ध की विजय का उत्सव मनाना शुरू कर दिया था। आपको तो ये भी ध्यान नहीं रहा कि आपके घोड़े के पैर की नाल निकल गई है, आप सेना को कैसे संभाल पाते। आपकी हार तो आपने स्वयं ही निर्धारित कर दी थी। भाग्य नहीं बदलता बल्कि हमारे कर्म बदलते हैं। महात्मा की ये बात सुनकर दोनों राजाओं को समझ आ चुका था कि आखिर उनको उनके भाग्य के बदलते हुए स्वरूप में जीत और पराजय क्यों मिली थी। तो दिस इज वेरी क्लियर कि आपकी जीत और आपकी हार आपके कर्म पर ही डिपेंड करती है, आपके मनोबल पर डिपेंड करती है। जिस वक्त आप अपने मन से ये मानते हो कि आप हार गए, आप सिर्फ उसी वक्त हारते हो। और अगर आप अपनी हार को जीत में बदलने के लिए लगातार कोशिश करना शुरू कर देते हो, कड़ी मेहनत करते हो, तो ये निश्चित है कि आप अपनी हार को भी जीत में बदल सकते हो, जैसा कि उस राजा ने किया था, अपनी हार को जीत में बदल लिया था। तो भले ही भाग्य में आपके अगर तकलीफ लिखी है, हार लिखी है, तो आप अपने अच्छे कर्म से, अपने मनोबल भरे कर्म से अपने भाग्य को भी अपने वश में कर सकते हो, उसे बदल सकते हो, ठीक वैसे जैसे कि उस राजा ने किया था। आपको क्या लगता है, आज की ये स्टोरी आपको किस तरह से समझ आई है और कैसी लगी है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं, भाग्य और कर्म में से किसको बड़ा मानते हैं और किसको स्वीकार करते हैं, ये भी जरूर बताइएगा। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ के साथ YouTube का भी साथ हमें मिल सके और वो इस वीडियो को और ज्यादा लोगों तक आगे पहुंचा सके। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा, ताकि आगे जो और वीडियोज आए उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप उन्हें भी देख सके। अभी जाती हूँ, नई वीडियो में फिर मिलने जल्द लौटूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।